साथियों नमस्कार। आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। ये कहते हुए मुझे बहुत दुख हो रहा है साथियों, कल हमारे एलटी भर्ती मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन कल वो सुनवाई अब नहीं हो पाएगी। ये कहते हुए मुझे खुद भी दुख हो रहा है और तमाम साथी जितने भी लोगों को कल की सुनवाई की उम्मीद थी कि कल कुछ सुनवाई में अच्छा निकल करके आएगा, उन सभी साथियों को दुख हो रहा होगा सुन के। लेकिन साथियों कल हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी। हमारी जो सुनवाई है वो सिंगल बेंच में मैठाणी जी की बेंच में हो रही थी, लेकिन मैठाणी जी छुट्टी में चले गए हैं 2 दिन की, यानी कि 11 और 12 तारीख को छुट्टी में रहेंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि सोमवार, मंगलवार और बुधवार को वो डबल बेंच में सुनवाई में रहते हैं। और हमारी जो डेट है साथियों वो अब अगले हफ्ते लगेगी, यानी कि 18 तारीख को हमारी सुनवाई अब होगी। मैठाणी जी कल और परसों छुट्टी में रहेंगे, तो इस वजह से कल हमारी सुनवाई साथियों नहीं हो पाएगी। आपको तो विदित हो गया होगा तमाम यूट्यूब चैनल के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या अपने व्यक्तिगत संपर्क किसी साथी से होंगे तो उनके माध्यम से आपको ये पता लग गया होगा। लेकिन मैठाणी जी कल छुट्टी में रहेंगे, कल और परसों 2 दिन की छुट्टी में वो रहेंगे। शाम के समय पर जब मुझे ये जानकारी प्राप्त हुई 5 बजे के आसपास, तो मन तो मेरा नहीं था आज वीडियो बनाने का बिल्कुल भी, क्योंकि सच में ये होता है कि एक सीमा होती है किसी भी चीज़ की। हम लोग भी अब हताश और निराश हो चुके हैं इस वजह से कि सुनवाई नहीं हो पा रही है। इसलिए नहीं कि केस नहीं निकल पा रहा है, केस अंतिम पड़ाव में है और आज नहीं तो कल इस केस ने खत्म होना ही होना है। लेकिन जब सुनवाई नहीं होती है, इतनी प्रतीक्षा के बाद भी इतना इंतजार हम लोग करते हैं, एक एक हफ्ते वेट करते हैं और हमने 34 दिन भी वेट किया है हियरिंग का। आपने देखा होगा 10 जून से और 14 जुलाई की हमारी डेट लगी हुई थी, उस समय पर हमने प्रतीक्षा की है। लेकिन जिस दिन डेट लगी होती है उस दिन सुनवाई ना हो तो मन ज़्यादा दुखी होता है, और वो दुख आज हमें हुआ है, मुझे व्यक्तिगत रूप से हुआ है। पूरी उम्मीद थी और मैं कह सकता हूं कि जिस प्रकार से चीज़ें चल रही थी तो अभी केस अंतिम पड़ाव में था और कल नहीं तो परसों में, 11 तारीख को ज़्यादा उम्मीद थी, लेकिन कल नहीं तो परसों में ये केस समाप्त होने के कगार पे खड़ा था। लेकिन साथियों कल सुनवाई नहीं हो पाएगी, इस चीज़ का बहुत दुख हम लोगों को हो रहा है। लेकिन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा और मैं फिर कह रहा हूँ, बतौर अभ्यर्थी हम लोग इस चीज़ को लेकर के कुछ भी नहीं कर, हाथ में कुछ भी नहीं है और सब्र करने के अलावा हम लोग कुछ कर भी नहीं सकते हैं। हमको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि चीज़ें कोर्ट में चल रही हैं। अब इस चीज़ को हम ये भी नहीं बोल सकते हैं कि इसमें सरकार की मंशा नहीं है देने की और निर्णय देने की, या सरकार पैर भी नहीं कर पा रही है, क्योंकि जज की छुट्टी होती साथ और अपने हिसाब से जज साहब छुट्टी भी चले जाते हैं। कोई भी जज की बात हम करें तो अपने हिसाब से छुट्टी में जाते हैं, इसमें सरकार का कोई वो नहीं होता है। लेकिन हाँ इतना जरूर है कि सरकार ने अभी तक एफर्ट हमारे केस में नहीं मारा है, गंभीरता से सरकार ने इसमें कोई सख्ती नहीं दिखाई है, किस मामले को गंभीरता से लिया जाए, इतना जरूर है। बाकी आज की जो चीज़ें थी साथियों, हम लोग आयोग में गए थे, मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। हम लोग आयोग में गए थे, आयोग के अध्यक्ष GS मारतोला जी से मिले और लगभग 34 से 35 मिनट, आधे घंटे से ऊपर हम लोगों की बात हुई है, तमाम चीज़ों को लेकर के बात हुई है। और हम लोगों ने जब ये पॉइंट वहाँ पर रखे जिस चीज़ को लेकर के सुनवाई में कल सामने आने थी चीज़ें, जो 4 मार्च और 9 फरवरी का रिजल्ट था उसमें क्या कुछ चीज़ें थी, एकदम क्लियर स्टैंड उसमें आयोग का था और उसमें कोई भी चीज़ें गलत नहीं थी साथियों। हमने आयोग को भी मदद की इस चीज़ को बताने में और आयोग के पास भी उस चीज़ के एविडेंस थे। हम ये नहीं कहते कि हमने ही आयोग की चीज़ बता के दी, हमने हेल्प की जरूर की है, लेकिन आयोग के पास इस चीज़ का बहुत ही सटीक जवाब था और बहुत ही क्लियर चीज़ें थी। जिस चीज़ को लेकर के जैसा आपने कहा था कि इस पर बहस होगी, लंबी चौड़ी बहस होगी, इस चीज़ को लेकर के उस पर लंबी चौड़ी बहस करने की भी ज़रूरत नहीं थी, बहुत स्पष्ट चीज़ें थी और ये चीज़ कल कोर्ट में क्लियर हो जानी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे यह कहना पड़ रहा है कि कल हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी और हमको 1 हफ्ते का और लंबा इंतजार साथियों करना पड़ेगा। और यही हमारे पास एकमात्र विकल्प है कि हम धैर्य रखने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब बहुत सारी सुनवाई हमने देख ली है। अगर हम 10 जून के बाद देखें तो 10 जून के बाद 14 जुलाई, फिर 5 अगस्त, फिर 8 अगस्त, फिर 12 अगस्त, फिर 13 अगस्त, फिर 18 अगस्त, 22 अगस्त और 28 अगस्त को डेट नहीं लग पाई है। तो फिर जो है सितंबर में 4 तारीख को डेट लगी थी हमारी, फिर 9 तारीख को, इतने सारे सुनवाई यानी कि 11 से 12 हियरिंग आरक्षण को लेकर के हो चुकी है। लेकिन दुर्भाग्यवश ये केस अभी तक समाप्त नहीं हो पाया है और नई नई चीज़ें लगातार निकल कर आई है। TET का मुद्दा हो, आरक्षण का हो, और अब ये जो रिजल्ट वाला मुद्दा था इसमें बहुत बड़ी चीज़ तो खैर थी नहीं। ये मामला मुझे ऐसा लगता है, व्यक्तिगत मेरा जो अनुभव है और तमाम लोगों के जो मुझे अनुभव प्राप्त हुए हैं, कल और परसों में ये केस समाप्त होना चाहिए था। 95% चांस थे कि कल ये केस समाप्त हो जाता, लेकिन जब डेट ही नहीं लगी तो हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और जितना ये केस अब लंबा खींचता जा रहा है उतनी समस्याएं हमारे लिए बढ़ती जा रही है। आप इस चीज़ को मान के चलिए। 18 तारीख को साथियों हमारा केस सुना जाएगा आफ्टर फ्रेश। मुझे लगता है ये केस आएगा। जहाँ तक हमारी बात हुई है, वकीलों से भी हमारे व्यक्तिगत संपर्क हैं, 1-2 वकीलों से, बहुत बड़े स्तर के नहीं है लेकिन डेट इत्यादि के मामले में जानकारी रखते हैं।
तो 18 तारीख को आफ्टर फ्रेश ये केस हमारा लगेगा, 18 तारीख को सुना जाएगा। तब तक हम लोगों को वेट करना पड़ेगा और तमाम प्रकार के जो प्रयास हैं वो करने पड़ेंगे कि सरकार इस पूरे मामले में इन्वॉल्व हो, डायरेक्ट इन्वॉल्व हो और प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के माध्यम से सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और इस नियुक्ति प्रक्रिया को हाईकोर्ट से बहाल करवाएं। आज हमारी मंत्री जी से भी मुलाकात हुई है, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत जी से मुलाकात हुई है इस विषय में, और बहुत सख्त लहजे में हम लोगों ने उनसे भी बात की है कि सरकार किसी ऐसी हमारे लिए गंभीरता से इस मुद्दे को नहीं ले रही है और हम चाहते हैं कि कल आप मजबूत पैर भी वहाँ पर करवाएं। तो उनकी तरफ से भी आश्वासन ही हम लोग कहेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं गंभीर आश्वासन हम कह सकते हैं कि पूरी संभावना थी कि कल इस मामले की तीसरी हो जाती। ऐसा हो सकता था, मैं क्लियर तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा हो सकता था, संभावना है। कोर्ट के मामलों में कोर्ट जो है अविश्वसनीय होते हैं, कुछ भी चीज़ें कोर्ट में घटित हो सकती हैं, लेकिन संभावना पूरी थी। लेकिन जब हियरिंग नहीं हो पा रही साथियों, तो इसमें हम लोग भी कुछ नहीं कर सकते हैं और जितने भी 1371 अभ्यर्थी हैं वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। मामला कोर्ट का है, कोर्ट से ही निकलना है। तो तमाम प्रकार के प्रयास अभी भी हम लोगों के द्वारा जारी रहेंगे। हम लोग हिम्मत तो नहीं आ रहे हैं, ना ही हम लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है, ऐसा नहीं है। हम लोग धैर्य रखेंगे और हिम्मत के साथ आगे बढ़ेंगे। जीत हमारी होगी साथियों, आप ये मान के चलिए, निश्चित रूप से जीत होगी। आज नहीं तो कल होगी, लेकिन समय ज़्यादा लग चुका है, संघर्ष लंबा हो चुका है, आप लोग इस बात को भी जानते हैं। लेकिन धैर्य रखने के अलावा हमारे पास और कुछ भी नहीं है। हमको धैर्य रखना पड़ेगा, एक हफ्ते और अब वेट करना पड़ेगा। जो 11 सितंबर थी वो 18 सितंबर की डेट लग चुकी है और इंतजार करना पड़ेगा साथियों। 18-19 तारीख को हो सकता है कि इस मामले का समापन हो जाए, लेकिन 18 तारीख की शायद हमको डेट मिलेगी, ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। जो हमारी बात हुई भी है, तो तब तक हम लोग इंतजार रखना पड़ेगा। लेकिन अपडेट ये है कि कल हमारी सुनवाई नहीं हो पाएगी, ये क्लियर अपडेट है और सटीक जानकारी है कि कल हमारी सुनवाई साथियों नहीं हो पाएगी। इसलिए आप लोग इंतजार कीजिए। और जो साथी 150 दिनों से, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा तो नहीं सकता हूँ, मेरे पास आ तो चुकी है, लेकिन अखबार की कटिंग थी, अखबार में हमने न्यूज़ दी भी थी। 150 दिन हम लोगों को धरने में हो चुके हैं, लेकिन अभी तक नियुक्ति प्रक्रिया हमारी बहाल नहीं हो पाएगी। इस बात का दुख हमें स्वयं भी है, बहुत सारे तमाम साथियों को इस बात का दुख है जो 150 दिनों से लगातार जो है संघर्ष कर रहे हैं, धरने में बैठे हुए हैं, अन्य प्रकार के प्रयास कर रहे हैं। दुख सभी को है, लेकिन इसके अलावा हम और कर भी क्या सकते हैं, प्रयास ही कर सकते हैं और धैर्य रख सकते हैं। आप लोग धैर्य रखिए। लड़ने वाले बहुत तमाम लोग हैं, लेकिन आप उनका साथ दीजिए, चाहे वो भौतिक रूप से हो, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, किसी भी प्रकार से हो, आप लोग उनका सहयोग कीजिए, क्योंकि लड़ाई सबकी है, सामूहिक लड़ाई है और इस लड़ाई को अंततः हम लोग जीतेंगे, ये बात पक्की है। आज नहीं तो कल जीतेंगे, लेकिन आप लोगों को धैर्य रखना पड़ेगा। साथियों, आप वीडियो के साथ बने रहिए, चैनल के साथ बने रहिए। आपको वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, अपनी बात को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। हो सकता है कि मैं सबके कमेंट का रिप्लाई ना दे पाऊँ, लेकिन जब भी समय लगता है मैं कोशिश करता हूँ कि सबके कमेंट का रिप्लाई कर पाऊँ। तो आप लोग चैनल के साथ बने रहिए साथियों। धन्यवाद, नमस्कार।